लॉकडाउन होने से उद्योग धंधे हुए ठप, मजदूरों के सामने 2 जून की रोटी का संकट। आपको बता दें, कोरोना वायरस के चलते देश में सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन है। नतीजा औद्योगिक इकाइयां ठप हो गई हैं, चाहे वो संबल का हैंडीक्राफ्ट का उद्योग हो। इसका सीधा असर दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ा है। मजदूरों ने जैसे तैसे लॉकडाउन के दिन बिता दिए, लेकिन दूसरे वेव में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि यही हालात रहे तो लॉकडाउन आगे भी बढ़ाया जाएगा। ऐसे में व्यवसाय ठप रहे तो दिहाड़ी मजदूरों के सामने खाने का संकट खड़ा हो रहा है। संभल शहर के प्रमुख उद्योग हैंडीक्राफ्ट व उनसे जुड़े कामगारों का हाल जाना। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अच्छा अजय जी, इससे पहले तो आप क्या नाम है हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे? हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, पिछले 1 साल से बिल्कुल काम बंद है। अब बताओ क्या करा जाए, रोज का खाना रोज का कमाने वाला आदमी है हम तो। बिल्कुल 1 साल से हैंडीक्राफ्ट का कोई काम नहीं चल रहा और बिल्कुल ही बेकार कर दिया है और कोई नहीं सोचता आदमी क्या, गरीब आदमी क्या खाएगा क्या करेगा। बताओ, हम लोगों के लिए तो सोचा, बताओ सब्जी भी नहीं बिक रही है, आप देख रहे हैं। अब बिल्कुल ही वहाँ बिल्कुल ही काफ़ी भी व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। नहीं हैंडीक्राफ्ट चल रहा, ना सब्जी वब्जी बिक रही, कुछ चलता ही नहीं है। बताओ, हैंडीक्राफ्ट वालों को तो जैसा बच गया कि है ही ना कुछ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ताहिर सलामी है। मैं यहाँ की हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। सर, जिस तरह से देखा गया था कि पिछले साल जो कोरोना काल की लहर जो संबल में वो पूरे भारत में थी, तो ऐसे में हैंडीक्राफ्ट का जो काम था वो रुक गया था और काफ़ी नुकसान भी देखने को मिला था। सारी फैक्ट्रियाँ बंद थी। तो आज की स्थिति देखते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर लगातार बढ़ती जा रही है और भारत में पूरी तरह त्राही मची हुई है। और ऐसे में हैंडीक्राफ्ट का काम कैसा चल रहा है और आप लोगों को कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं? भाई ऐसा है कि जो नुकसान पिछले साल 2020 में हुए थे लोगों को, उनकी किसी हद तक बाहर का विदेश में कुछ खुलने के बाद यहाँ कुछ हालात ठीक हुए तो कुछ उम्मीद हुई थी कि जो नुकसान की भरपाई हो सकती है। लेकिन ये जो दूसरी लहर कोरोना की आई है, ये बहुत तकलीफ़देह और नुकसानदेह है। इसमें उस वक्त जो बीच में जितना भी सुधार आया था, जो कुछ थोड़ा सा काम किया था लोगों ने, वो सब ख़त्म कर दिया। और इस नई यानी दूसरी लहर में कोरोना की, लोग ख़ासतौर से कारीगर हमारे यहाँ का इतना डरा हुआ है कि वो काम करने के लिए घर से निकलना ही नहीं चाहता। चूँकि ज़िंदगी पहले है, काम बाद में है। भले ही उसके पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन वो घर में पड़ा है अपने बच्चों के साथ। और कुछ जहाँ तक कुछ लोग इस तरह के थे कारीगर काफ़ी के, ऑटो रिक्शा या मतलब ये कहने का कोई फ्रूट का ठेला लगा लिया या किसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुसर बसर की है उन्होंने। लेकिन कुल मिला के ज़्यादातर ये है कि कारीगर इतने नुकसान में है कि अब इसको अगर जैसा कि इस वक्त पॉलिसी गवर्नमेंट की चल रही है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं तो चूक हुई है हमारी गवर्नमेंट से इसको समझने में, और इसका इस तरह से कि इसको किस तरह छुटकारा किया जा सकता, कहीं ना कहीं प्लानिंग में कहीं ना कहीं तो कमी रही है। बहरहाल अगर ये दोबारा से लॉकडाउन लगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे यहाँ के तकरीबन 25 से 30 हज़ार लोग जो इसमें हस्तशिल्प से जुड़े हुए हैं, उनके फाकों का नंबर आ जाएगा, भूखे मरने लगेंगे वो लोग। सर, यहाँ से कहाँ विदेश में कहाँ काम होता है? हाँ, हमारे यहाँ का तकरीबन देखिए, हमारे यहाँ का 1/3 तो जो प्रोडक्ट है वो लगभग चाइना जाती है, जो इस वक्त बिल्कुल बंद है। और उसके बाद ये समझिए कि एक हिस्सा यूएस और बाकी यूरोप। तो इस वक्त तो यूरोप में भी, यूरोप की कुछ कंट्रीज़ में भी बुरा हाल है और ना माल जा रहा है, ना यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं। बल्कि कारोबार के लिए तो आदमी निकलना ही नहीं चाह रहा, अपनी जान बचा के घर में बैठा हुआ है। कितना नुकसान लगभग हो चुका है? भाई मैं समझता हूँ हमारे यहाँ 1 साल में हम तकरीबन 400 से 500 करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं सरायतरीन, संबल सरायतरीन के अंदर। तो बहुत हुआ होगा तो 25% काम हुआ होगा इस पिछले 1 साल में, इससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा। काफ़ी नुकसान है। हाँ बिल्कुल, जाहिर है कि जब काम नहीं होगा तो नुकसान ही होगा। एक तो काम का ना होना और फिर घर में रहना, और फिर अब तो सिर्फ काम का नहीं, अब तो लोगों की जानों का नुकसान हो रहा।
कितनी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर जो काम होता है? हैं लगभग छोटे बड़े 5,000 यूनिट्स हैं लगभग। सब बंद है या कुछ चालू है? हाँ, कुछ का जो मतलब ये कहने का लोकल में कुछ कभी थोड़ा सारा बेच लेते होंगे, बचा लेंगे, वरना इस वक्त तो यही कहा जा सकता है कि सभी बंद ही कहा जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद निशात। निशात जी, 1 साल के लगभग लॉकडाउन को लगा हुआ हो गया और देखा जा रहा है कि आपका कारखाना भी बंद है, तो अब जो आसान लग रहे हैं वो भी लॉकडाउन बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे कारोबार के लिए हैंडीक्राफ्ट के? कारोबार तो बिल्कुल चौपट ही हो चुका। 1 साल पहले जब लॉकडाउन लगाया था थोड़ा काम चल रहा था, उसके बाद वहाँ लॉकडाउन लगा दिया, जो काम चल रहा था वो भी बंद हो गया। मशीनें सारी हमारी बंद हो गई, सारी जाम पड़ी मशीनें। घर का खर्चा करना मुश्किल पड़ लिया, कहाँ से करें? थोड़ा सा काम आया था, सोचा कि लाओ इसको, अपना आप ही कारीगर तो है नहीं, हम खुद ही लेके बैठ जाएँ, काम अपना हाथ से कर लेते हैं, तो पीछे से सीख नहीं मिल लिया, बोले लॉकडाउन है, माल नहीं आ रहा। तो इतनी परेशानी है, ऐसा लग रहा है कि साला फाकों का नंबर आ जाएगा अगर यही हालत रही तो। कितनी लेबर काम करती थी आपके यहाँ? हमारा लगभग 3 लोग काम करते हैं हम सब। अच्छा, हाँ, तो लेबर का खर्चा निकलता है या नहीं? अब लेबर भी कहाँ काम कर रही है जब काम ही नहीं है, हो ही ना पा रही है, काम ही नहीं आ रही है। अब छोटा सारा एक ऑर्डर आया था लेबर का, बोले भी इतने सारे के लिए क्या करें, 1 दिन काम करा लो, 4 दिन खाली फिरा दो, अपने हाथ से ही कर रहे थे, तो वो उसके बावजूद इतनी परेशानी हो रही है, माल नहीं मिल रही है पीछे से। अब थोड़ा सा माल मिला है, सोच रहे हैं इसको तैयार कर लें, तो ट्रांसपोर्ट की दिक्कत हो रही है, माल भेजे कैसे? कोरियल से माल जाता तो वो भी कह रहा है, बोले भाई ये कोरियल बंद पड़ी है, ज़्यादा करो तो किराया जो चल रहा है 4-4, 5-5 गुना किराया देना पड़ता है फिर उसका, इतना इसमें प्रॉफिट है नहीं। कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं? मुझे ये काम करते हुए तो लगभग ऐसा मान लीजिए मुझे 25 साल हो गए इसी काम को। जो मैं एक सींग की सीट ही बनती है मेरे पास, जो कि विदेशों को जाती है ये, लेकिन आज तक भी इतना टाइम होने के बावजूद भी हमें कोई भी ऐसा वो नहीं मिला है कि जो हम कुछ तरक्की कर पाते, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार हमारे लिए कुछ सोचे भाई, ये माल जो बन रहा है, ये जो माल जब बन रहा है तो विदेश को जाएगा, तो इससे हमारे देश की तो तरक्की होगी, तो सरकार हमारे बारे में सोचे कि हमारे लिए भी कुछ करे, लेकिन कुछ नहीं होता। जब इस चीज़ से तो ऐसा मान लीजिए हिंदुस्तान का नाम पैदा हो रहा है कि एक ऐसी आइटम बन के जो जा रही है बाहर विदेशों में, जिसकी कि बहुत अच्छी मानी जाती है वहाँ जा कर के।